दर्शकों, वार्ड 7 एकता मंच की साप्ताहिक की बैठक बीबीगंज रोड नंबर 6 चित्रकूट नगर पीएन प्रसाद के आवास पर की गई। विभिन्न समस्याओं के निराकरण के लिए विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। साथ ही जिला समाहरणालय में 7 दिनों से विभिन्न टैक्सों के विरुद्ध लगातार आमरण अनशन कर रहे आनंद पटेल के प्रति यह संगठन चिंतित है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यह संगठन अपने वार्ड के अलावा अन्य वार्डों के समस्याओं के निवारण के लिए सक्रिय है। आइए सुनते हैं अध्यक्ष अरुण शुक्ल का विस्तार पूर्वक बयान। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। वार्ड 7 एकता मंच की रविवारीय बैठक में सर्वप्रथम जो डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट कमेटी 21 तारीख के मीटिंग में हमारे 9 सूत्री मांग को माइनूट्स में ऐड किया, उसका संज्ञान लिया और जिला प्रशासन और नगर आयुक्त और उनसे संबंधित जो भी अधिकारी, सफाई कर्मी ने मात्र ये 2 दिन की वर्षा में जो अभूतपूर्व योगदान देकर मुख्य पथ से एक रात के अंतर्गत पानी को निकाला, इसके लिए वार्ड 7 एकता मंच तहे दिल से उन सबों के प्रति आभार प्रकट करता है और धन्यवाद ज्ञापित करता है। सफाई कर्मियों का हार्दिक अभिनंदन करता है। नगर आयुक्त के द्वारा वार्ड 7 एकता मंच के प्रतिनिधि से सभी समस्याओं का निरीक्षण करने के लिए एक टीम भेजा गया था, जिसमें डिप्टी टाउन कमिश्नर मंसूर साहब थे, सिटी मैनेजर ओम प्रकाश जी थे, उग्र मोहन सिंह सहायक अभियंता थे, पवन कुमार कनीय अभियंता थे, राजकुमार कनीय अभियंता थे। ये सभी लोगों को विशेश्वर नाथ मंदिर से लेकर डीलर गली और जो रेलवे लाइन का कच्चा नाला मुजफ्फरपुर मोतिहारी सीतामढ़ी लाइन में ब्रह्मपुरा गुमटी होते हुए दामोदरपुर गुमटी तक उपलब्ध कराने के लिए उन्हें बताया। जो पिछले 22 जुलाई 2021 को माननीय उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद की अध्यक्षता में यह निर्णय लिया गया था और वह पाइपलाइन में पड़ा हुआ है। इस बिंदु पर उन लोगों को जानकारी दिया। वह पाइपलाइन में पड़ा हुआ फाइल नगर निगम से निकला और लोगों को रिमाइंडर गया। जैसा पता चला कि कल डीआरएम उनसे संबंधित निर्माण विभाग के रेलवे के इंजीनियर्स अदर अधिकारीगण स्टेशन से लेकर के दोनों रेल लाइन का निरीक्षण किए हैं और हमें उम्मीद है कि पूर्ण प्रतिवेदन के साथ अगले डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट कमेटी की मीटिंग में वो अपने प्रतिवेदन के साथ वो और NHAI के लोग आएंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि वार्ड 7 एकता मंच के द्वारा जो माइनूट्स में डीएम के द्वारा निर्देशित किया गया था, तो भामाशाह द्वार से लेकर के NH-28 तक का जो अतिक्रमण था, उसका 80% SDO वेस्ट SDO ईस्ट दोनों की उपस्थिति में नगर आयुक्त के प्रतिनिधि के द्वारा उस अतिक्रमण को हटाया गया है और साथ ही NH-28 से ब्रह्मपुरा रेलवे गुमटी तक का RCD के द्वारा उसकी शिथिलता, उसकी निष्क्रियता के कारण जो पश्चिम साइड का नाला संवेदक के द्वारा भिन्न भिन्न तरफ का पूरा कचरा से भरकर नाला को जाम किया था, वो नगर निगम के द्वारा
उसे सफाई किया गया है और पानी निकाला गया है। अजीत जी के घर से 3 मुहानी तक जो बहुत बड़ी समस्या क्रोनिक है, वहाँ का रोड मोटरेबल बनाने के लिए और गोल्ड जिम से रेलवे गुमटी और रेलवे गुमटी से रेलवे पानी टंकी तक का रोड मोटरेबल बनाने के लिए भी नगर आयुक्त एवं जिला समाहर्ता सहमत हो गए हैं कि अभी तत्काल बरसात में इसको मोटरेबल बना दिया जाए और आगे चल के इस रोड को का पक्कीकरण और अस्थाई नाला की भी व्यवस्था हम लोग जितना जल्द होगा कर लेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि प्रोजेक्ट कमेटी की मीटिंग में अगले 2-3 महीने के अंदर जो हमारा जो भी 9 सूत्री डिमांड है, चाहे वो विद्युत से संबंधी हो, नाला से संबंधित हो, इस बिंदु पर यदि हम सभी संगठित रहे और हमारी आवाज प्रशासन तक पहुंचता रहा तो हम 100% सफलता पाएंगे। इसमें कहीं से भी कोई शक हम लोगों को नहीं होना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर के मामले में हम एनएच पर जो दोनों तरफ से बड़ा बड़ा बस और गाड़ी लग करके अतिक्रमित किए हुए हैं, आना जाना लोगों का मुश्किल है। स्मैकिंग लोग जो एनएच पर हो, मुख्य पथ पर हो, रात में चोरी छिनतई की घटनाएं हैं, इस पर भी एकता मंच सक्रिय है, प्रशासन को जगा रहा है, करसन थानाध्यक्ष को भी कह रहा है कि समय से इस पर अपनी गति बनाए रखें और मोबाइल को भेजते रहे, इसे नियंत्रित रखें। एक बात, ये टैक्स के संबंध में निश्चित बड़ा दर्दनाक लग रहा है कि 7 दिन से आमरण भूख हड़ताल पर पटेल जी बैठे हुए हैं और इसका संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, उप मुख्यमंत्री जी से, संबंधित सभी अधिकारी से आग्रह करूंगा कि इसका संज्ञान लें और यथोचित कार्रवाई निश्चित रूप से कराएं। कारण ये हो जाता है कि प्रशासन गलती पहले करा लेती है और दोष जनता पर मर देती है। आज आप कह रहे हैं कि प्लास्टिक प्रतिबंध है, प्लास्टिक जो यूज करेगा उसको मैं 2500 रुपया फाइन करूंगा, 5 साल जेल भेजूंगा। तो मैं पूछता हूं कि ये प्लास्टिक की फैक्ट्री बनाने का परमिशन किसने दिया था? और जिसने दिया था उनको 5 साल का जेल होना चाहिए, उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। इस बिंदु पर हम लोगों को मनन करना होगा और प्रशासन को भी इस बिंदु पर सोचना होगा। मैं इतना ही कहकर आज अपनी वाणी पर विराम देता हूं। अरुण कुमार शुक्ल, अध्यक्ष, वार्ड 7, एकता मंच, मुजफ्फरपुर।